अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाद नान हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, क्या कभी आपने कभी सोचा है कि क्या वजह है कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते थे, लंबी-लंबी उम्रें होती थी और बीमार वो लोग नहीं होते थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हर इंसान जिसने 40 साल क्रॉस कर ली तकरीबन, दवाइयों पे है, किसी न किसी चीज़ की मेडिकेशन ले रहा है। जो अपने 30s में भी हैं, वो भी ये बात महसूस कर रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा हेक्टिक उनका लाइफ़ है और वो महसूस करते होंगे कि कितनी वीकनेस और कितना कम स्टैमिना उनके अंदर है। दोस्तों, इसकी क्या वजह है कि आज की इस मॉडर्न दौर में बीमारियों ने हमें घेर लिया है। चारों तरफ से हम बीमारियों से घिरे हुए हैं और इतनी साइंटिफिक तरक्कियाँ होने के बावजूद हम बीमारियों को हरा नहीं पा रहे, बल्कि बीमारियाँ हमें पकड़ लेती हैं और हम दवाइयाँ खा-खा के ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों ये है कि जो मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन ने तरक्की की, उन्होंने अपना सारा ध्यान, सारा पैसा इन रिसर्चेस पे और इन्वेंशंस पर लगाया कि कैसे अगर बीमारी आ जाए तो उसे दूर किया जाए। एक से एक ड्रग बनाई गई, एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई, मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स बनाई गई और इसमें वो कामयाब हैं। और ये हो भी रहा है, बीमारियां आ रही हैं, लोग दवाइयां खा रहे हैं और जिंदा हैं। जो असल मुद्दा था, जिसके लिए यूनानी आयुर्वेद और ये पुरानी नेचुरल पद्धतियां जानी जाती हैं, इनका मेन मानना यह है कि बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। भाई, अगर एक बार बीमारी आ गई तो जाहिर है वो बॉडी को इफेक्ट करेगी नेगेटिवली, आपकी लाइफस्टाइल को नेगेटिवली डिक्लाइन कर देगी वो, और पैसा भी खर्च होगा और मुश्किलात भी आएंगी। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर बीमारी आए ही ना। तो मैं यहाँ आपको एक बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए अपनी डायरी के अंदर, कि जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। एक लाइन है, इसके ऊपर मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, और जितना नेचर से दूर हो जाएंगे आप उतनी बीमारियों में घिर जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 3 तरीके जो नेचर के करीब रहने में सबसे बेसिक चीज़ है। याद रखिएगा कि अगर आपने ये 3 तरीके किए तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी जो हैं, और अगर नहीं हैं तो आएंगी ही नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात, रात को जल्दी सोइए और सुबह को जल्दी उठिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आप सूरज के बाद उठते हैं तो स्वस्थ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। स्वास्थ्य नहीं आ सकता जब तक आप सूरज से उठना पहले शुरू ना कर दें। अगर आपके उठने से पहले सूरज उठ गया तो आपको बीमारियां पकड़ लेंगी और दवाइयों पे आप जिंदगियां गुजारेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं, आप उन्हें अपने आसपास चेक कर लीजिए, लेट अराइजर्स जितने भी हैं सब बीमार हैं। जो लोग सूरज से पहले उठते हैं कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बेटर हैं सेहत के मुकाबले में जो सूरज के बाद उठते हैं। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात ये कि अपना खाना जो भी आप खाते हैं वो नेचुरल चीज़ें खाइए। जितनी ज़्यादा अननेचुरल चीज़ों पे आप जाएंगे, जितना ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे, जितना ज़्यादा चाइनीज़ खाएंगे, जितने ज़्यादा ये पता नहीं मैगी और ये क्या चाउमीन बर्गर वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें अनहेल्दी खाएंगे उतना बीमार रहेंगे। आप बढ़िया बहुत सारे मिक्स ग्रेन का आटा पिसवा के उसकी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब खाइए तो स्वस्थ रहेंगे। और खाने में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी पेट भर के खाना मत खाइए। जो नेचुरल चीज़ें नेचर में अवेलेबल हैं उन्हें खाइए, कम मसाले की, कम घी तेल की, कम नमक की नेचुरल चीज़ें खाइए। मल्टीग्रेन आटे के साथ उसकी रोटी खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। 2 बातें आप मेरी याद रखिएगा कि नंबर 1, सूरज से पहले उठिए सोकर। नंबर 2, नेचुरल चीज़ें खाइए डायरेक्ट। ये जितनी सब प्रोसेस्ड फूड आ रहा है और ये पैक्ड फूड आ रहा है, इससे बंद करिए, इसका परहेज करिए। नेचर ने जो अवेलेबल है वो खाइए। और तीसरी और सबसे अहम बात देखिए दोस्तों, आज हर घर में एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, कार्स हैं, और हमारा स्टेटस है कि हम बाहर जाएंगे तो हम 4 व्हीलर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो अपनी बाइक से जाएंगे। हमने अपनी बॉडी को कष्ट देना ही खत्म कर दिया। जितना ज़्यादा हो सके उतना पैदल चलिए। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में घर के पास कहीं काम है, मोटरसाइकिल को ताला लगा दीजिए और अपना पैदल जाइए और उसे निपटाइए। और अगर आप बहुत बिजी हैं कि आप वो 10 मिनट 15 मिनट नहीं निकाल सकते पैदल आने जाने के, तो जिम में जाना ज़रूरी है। हर हाल में बॉडी को थकाना ज़रूरी है।
वहाँ पर ट्रेडमिल करिए, साइकिलिंग करिए और एक्सरसाइजेस करिए। और अगर आप ये कुछ भी नहीं करते कि हमारे पास जिम में जाने का भी टाइम नहीं है और हम पैदल भी नहीं चल सकेंगे, कोई हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, तो बस फिर याद रखिए कि आपको डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अब आपकी 40 क्रॉस करने के बाद बहुत मुमकिन है कि ज़िंदगी दवाइयों पर गुजरे। 3 चीज़ें मैंने आपको बुनियादी बताई इस जुमले में कि जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। इसमें 3 बातें अभी से शुरू कर दीजिए, जल्दी उठना शुरू करिए। मैं नहीं जानता आप कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन आपको मैनेज करना होगा। दूसरी बात, नेचुरल चीज़ें खाइए। भाई जो भी आप खाते हो, जितने देर वो आपके मुंह में रखा है उतनी देर का मज़ा है। पेट में जाने के बाद अगर आप अनहेल्दी फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड ये सब खा रहे हैं तो पेट में जाते ही वो जो है जहर बन जाएगा। नेचुरल खाइए ताकि वो ज़बान पे चाहे इतना अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पेट में जाने के बाद अमृत बने। और तीसरा, जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क हो सके उतना ज़्यादा करिए। मोटरसाइकिलों को, कार्स को कम से कम इस्तेमाल करिए। और अगर नहीं आप पैदल चल पा रहे हैं, आपकी लाइफ में टाइम नहीं है पैदल चलने का, तो जिम ज्वाइन करिए, जिम में जाके एक्सरसाइजेस करिए। दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम सब एक स्वस्थ ज़िंदगी गुजारें और मैं यहाँ से आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूँ कि बीमारियाँ आपके पास आए ना, और अगर है तो नेचुरल तरीके से वो ठीक हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।